अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ एक्सपोजिंग DHA फेज 7 पेनफुल वेरिफिकेशन प्रोसेस। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप तमाम लोग जिस तरीके से जानते हैं कि हमें काफ़ी लंबे टाइम से DHA फेज 7 या उसका जो पुराना नाम था DHA वैली उसके साथ अटैच्ड है। इसकी अगर प्लॉट्स की डिलीवरेंस के बारे में बात कीजिए तो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिले है, तकरीबन 17 साल हो गए हैं इसको और अभी तक काफ़ी सारे लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस तरीके से नहीं मिल सकी हैं। बट जहाँ तक इसकी डिलीवरी के हवाले से, प्लॉट की डिलीवरी के हवाले से देखा जाए कि उसके अंदर डिले है, उसी के साथ साथ जो इनका बैक एंड का प्रोसेस होता है, चाहे अगर आप ट्रांसफर करवा रहे हैं, चाहे अगर आप कोई अपनी स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं, आपकी अगर फाइल है ओपन है उसको क्लोज करवाना चाह रहे हैं, या कोई आप उसकी वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी जो प्रोसेसिंग है इतनी मुश्किल है और इतनी टफ होती है और इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है कि काफ़ी सारे मसले मसाइल, अगर वो ट्रांजेक्शन के बीच के अंदर ये सारे काम हो रहे हो, आपने डील की हुई हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी आज हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज बात कर रहे हैं कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मसले मसाइल देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। डिलीवरी में डिले है, डेवलपमेंट में डिले है। ठीक है भाई, वो सब अपनी जगह, वो डेफिनेटली उसमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने जिस टाइम पे बेचा हुआ और आपके फाइनेंसेस में और डेवलपमेंट के अखराजात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और डेफिनेटली आपको फंड्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा कि जिसने मार्केट स्लो देखी, फिर तेज़ हुआ, फिर स्लो हुआ, फिर तेज़ हुआ, और हमने पिछली जो हाई मार्केट देखी बहुत तेज़ होने के बाद हम उसको बहुत स्लो होते हुए देख रहे हैं। लेकिन उसकी स्लो होने की वजह ये है कि जो डे टू डे उसकी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर DHA की तरफ से इतने हर्डल्स क्रिएटेड हैं कि ना वो प्रोडक्ट सेल परचेज के लिए आसानी उसमें होती है और ना उसकी ट्रांसफ़र और डिलीवरी के अंदर उस तरीके से आसानी होती है। और मैं जिस प्रोसेस को इस टाइम के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो कि एक पेनफुल वेरिफिकेशन प्रोसेस है। DHA फेज 7 2008 का प्रोजेक्ट 11 के अंदर ख़त्म हो गया। 80,000 अलॉटीज़ इसके अंदर हमने देखे या नाम हमने सुने कि 80,000 अलॉटीज़ का प्रोजेक्ट है। DHA ने इसके साथ एक प्रोसेस किया स्पेशली 2012 के बाद कि भाई आप लोग अपनी फाइल्स को वेरीफाई कराएं, आप लोग अपनी जो जो रसीदें आपके पास हैं वो DHA के अंदर आप जमा कराते हैं कि DHA उसके अंदर हफ्ता 10 दिन का प्रोसेस वैसे यूजुअली लेना चाहिए कि प्रोसेस करेगा और उसके अंदर आपको फाइल वेरीफाई करके दे देगा। एंड देन इट वुड बी गुड टू गेट एन अलॉटमेंट लेटर ऑन इट कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर ले लें, या फिर अगर आपने मार्केट में सेल करना है तो उसको उस प्रोसीजर के अंदर आप लेके चलें। अब हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि आप फाइलें अपनी जमा करवाते हैं, आपके पास आपने अपनी रसीदें DHA को जमा करा दी, DHA उसके ऊपर सो जाता है कि भाई हफ्ता 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन उससे भी ज़्यादा। साथ भी ऑफिशियली क्या कहते हैं वेरिफिकेशन का, जो ऑफिशियल स्टांस है DHA का वो क्या है? 10 to 15 डेज और 30 डेज प्लस के बाद जब आप अपने वेरिफिकेशन का पता करना चाहते हैं कि भाई मैंने एक आपको भूली भटकी फाइल जमा कराई थी, उसका क्या बना, तो उसके ऊपर वो कोई रसीद आपको निकाल के दे देंगे कि भाई ये रसीद अलॉटी से कहो कि वो ला के दे। अब 17 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट और वो रसीद अगर उस बंदे के पास नहीं होती, वो स्पेसिफिक रसीद जिसके ऊपर कोई इशू होता है, तो DHA कहता है कि भाई आप 600 रुपए का एक चालान जमा कराएं और वो रसीद वो अलॉटी के घर जाएगी। पहले पहले वो जहाँ पे भी रहता है, उसने घर शिफ्ट किया है नहीं किया, तो वो फर्स्ट उसके एड्रेस की तरफ जाएगी। और अगर वो स्पेसिफिक एड्रेस की तरफ जाती भी है तो वो तकरीबन 3-4 दिन आपको उसमें आते हुए लगेंगे। तो आप एक नॉर्मल प्रोसेस को, जो कि आसान हो सकता है, यानी बेहतर तो ये है कि DHA इतना बड़ा इदारा है कि उसको ये 600 रुपए के पीछे भागना नहीं चाहिए। उसको ये चाहिए कि भाई अगर उसके पास बैकएंड के ऊपर कोई फाइल की DHA कॉपी पड़ी हुई है तो उसको फाइल को वेरीफाई कर दे। और उसके अलावा जो फाइल्स ऑलरेडी जिसने अभी तक अपनी वेरिफिकेशन की डिमांड नहीं की, आप जनरली भी उनकी वेरिफिकेशन कर दें कि क्या पता कभी कोई बुला भटका है, ये सोचते हुए कि DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी केयरिंग कम्युनिटी है तो DHA कहे कि भाई हाँ हम केयरिंग कम्युनिटी हैं, ये लो भाई हमने पहले ही ऐसे ही नॉर्मल एक उसके ऊपर आपकी फाइल वेरीफाई कर दी थी। आप उन खुश नसीब लोगों में से थे कि जिनको हफ्ता 10 दिन या फिर महीना 1.5 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपनी वेरिफिकेशन के लिए। तो ये 600 रुपए का खर्चा भी क्यों? इफ यू हैव अ मेंबर्स कॉपी और DHA इंस्टीट्यूट्स कॉपी बैक इन द बैक एंड, तो आप अपने ही इदारे को एक इदारे से दूसरे इदारे में ले जाने के लिए एक बंदे ने 600 रुपए क्यों अदा करने हैं? और अगर 600 रुपए अदा करने भी हैं, इसमें 600 रुपए इज नॉट अ प्रॉब्लम पर रसीद। अगर 10 रसीदें गायब हैं तो 6,000 रुपए, 6,000 रुपए इज नॉट अ प्रॉब्लम। जब कोई रसीद आपसे तलब कर रहा है जो यहाँ पे मौजूद 600 रुपए जमा करा रहा है, तो वो कॉपी रसीद उसको दो। कॉपी देनी है आपने, अपना ओरिजिनल फॉर्म तो नहीं देना, ताकि उसका जो प्रोसेस जो भी रेप उसका करवा रहा है वो जल्द अज जल्द हो। DHA को इसमें आसानी क्रिएट करनी चाहिए और लोगों को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। और स्टेटमेंट के हवाले से भी मैं कहूंगा कि भाई अगर आप ये नहीं चाहते कि आप डीलर्स को ये स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें जिसके ऊपर ओनर का नाम वगैरह
लिखा हुआ हो, तो उसके ऊपर आप ऐसी स्टेटमेंट्स मार्केट के अंदर प्रोवाइड करें कि जिसके ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ ओनर की नाम की जगह के आइदर इट इज अ ट्रांसफरेबल फाइल और आइदर इट इज एन ओपन सर्टिफिकेट के फॉर्म के अंदर ये फाइल है, ताकि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग आसान हो सके। चीज की ट्रेड होगी तो उसके अंदर ग्रोथ आएगी, मार्केट के अंदर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा होगी, मार्केट में ज्यादा पैसा सर्कुलेट करेगा तो मुल्क ग्रो करेगा, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी। इसी तरीके से किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, डीएचए को फायदा होगा। अच्छा साहब, भी आप एक बात कर रहे थे कि जी वो रसीद वेरीफाई कराने के लिए 600 रुपए, और 600 रुपए भी देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 10 रसीदें भी करवा दें तो 6000 रुपए उस तरीके से बन जाते हैं। मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल के ज़माने के अंदर टाइम की है कि आप जो है वो वेरिफिकेशन में एक एक डेढ़ महीना अगर उसके अंदर लग रहा है, वो डीएचए कह रहा है कि 10-15 दिनों के अंदर हो जाएगी, बट वो एक महीने से भी एक्सीड हो जाती है। अभी हमारी एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस है तो वो महीना हो गया है कि उससे ज़्यादा एक्सीड हो गई और कुछ उसका पता नहीं है। तो टाइम मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसकी हमें जो है वो कदर करनी चाहिए। जितने भी अलॉटीज हैं अगर वो अपनी फाइल्स बेचते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 17 ईयर्स, शायद उन्होंने अपने जमाने में घर बनाने के लिए लिया होगा, लेकिन इस टाइम के ऊपर कोई बीमार हो रहा है तो उसको फाइल बेचनी है, पैसे चाहिए। किसी के बच्चे की एजुकेशन है, पैसे चाहिए। किसी के बच्चे बच्ची की शादी है, पैसे चाहिए। किसी ने कहीं से अपना कोई घर बनाने के अंदर उस फाइल को लगाना है, क्योंकि आप तो प्लॉट दे नहीं रहे, चलो वो बंदा घर बना ले अपना कहीं और किसी जगह पे, तो उसने वो फाइल बेचनी है। तो टाइम इज ऑफ द एसेंस, बड़ा जरूरी है, कीमती है टाइम। तो आप लोगों के टाइम आसान करें। इस प्रोसेस को हफ्ता 10 दिन के बजाय आपको चाहिए कि 3 से 4 दिन इस प्रोसेस के ऊपर लगाएं, लोगों को ईज आउट करें। अपने जनाब से भी कुछ 100-250 फाइलें आप पिक करें कि हम ऑटोमेटिकली इन फाइल्स को वेरीफाई प्रोसीजर के अंदर डाल देंगे, ताकि कभी अगर उनका एंड यूजर आपके पास आए तो उसका दिल खुश हो कि मैंने एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साहब? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी लाइक कर सकते हैं। आज से हमारी इस वीडियो की जो कोशिश थी वो ये थी कि अगर हम इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दें तो इससे मामलात या ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगी और जो सिचुएशन है मार्केट की वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।